हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह शास्त्रीय नृत्य होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस टॉपिक से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर हम एसएससी और रेलवे की बात करें तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस टॉपिक से 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली टाइप आपके सामने है। आपको किसी शास्त्रीय नृत्य के नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा कि बताइए ये किस राज्य से संबंधित है। दूसरी टाइप किसी पर्सन का आपको नाम दे दिया जाता है और पूछेगा कि बताइए ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तीसरी टाइप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में पूछ लिया जाता है कि बताइए तो पद्म विभूषण दिया गया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की। तो इनकी जो संख्या होती है वह 8 होती है। भारतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर किया जाता है, मोहिनीअट्टम केरल के अंदर, और कथक जो है वह उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाता है। ओडिशी जो शास्त्रीय नृत्य है वह उड़ीसा के अंदर किया जाता है। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर के अंदर, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाता है। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वह असम के अंदर और कथकली केरल के अंदर किया जाता है। तो ये पहली टाइप आपके सामने कंप्लीट होती है। इनकी जो संख्या है वह 8 है। पहला बात करें भारतनाट्यम की, तो भारतनाट्यम में आपको 7 नाम याद रखने हैं। इन 7 नाम से बाहर आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले यामिनी कृष्णमूर्ति को आपको याद रखना है। सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम और वैजंती माला, इन 7 नामों को आपको याद रखना है भारतनाट्यम से। अब बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति जी की, तो इनको जो पद्मश्री दिया गया था वह 1968 में दिया गया था। पद्म भूषण की बात करें तो 2001 में, और पद्म विभूषण इनको 2016 के अंदर दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी एक आत्मकथा है जो आपको याद रखनी है, ए पैशन फॉर डांस, जो कि एग्जाम्स के अंदर काफी पूछी जाती है। दूसरा, भारतनाट्यम से आपको सोनल मानसिंह जी को याद रखना है। इनको जो पद्म भूषण दिया गया था वो 1992 में दिया गया था। पद्म विभूषण की बात करें तो 2003 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। एक नाम आपको रुक्मणी देवी अरुणडेल का भी याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको राज्यसभा कला क्षेत्र में नामित किया जा चुका है। पद्म भूषण की बात करें तो इनको 1956 में दिया गया था, और कालिदास सम्मान इनको 1984 में दिया गया था। दोस्तों, ये जो कालिदास सम्मान दिया जाता है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। आगे हम बात करें कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी से आपको 5-6 नाम याद रखने हैं, जिनमें से यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो कि भारतनाट्यम भी करती हैं और कुचिपुड़ी भी करती हैं। दूसरा राधा रेड्डी, तीसरा सपन सुंदरी, और चौथा शोभना नायडू, पांचवा पद्मजा रेड्डी, और छठा आपको लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी का नाम आपको याद रखना है। तीसरा अगर हम देखें तो ओडिसी से आपको केलुचरण महापात्र जी को याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोहन महापात्र, इंद्राणी रहमान, सुजाता महापात्र, किरण सहगल और मीनाती मिश्रा जी को आपको याद रखना है। आगे हम बढ़े तो केलुचरण महापात्र जी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल भी याद रखनी है। इनको जो पद्मश्री दिया गया था वह 1974 में दिया गया था। पद्म भूषण की बात करें तो 1988 में, और पद्म विभूषण जो दिया गया था वो सन 2000 में दिया गया था। आगे हम बात करें कथकली, तो कथकली में आपको आनंद शिवरामन जी को याद रखना है। कृष्ण कुट्टी, मृदुलालिनी साराबाई, उदय शंकर, कृष्ण नायर और शांताराम को आपको याद रखना है। आगे अगले शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक के बारे में आपको बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी और विद्या गौरी अड़कर को आपको याद रखना है। अगला देखें मणिपुरी, तो मणिपुरी में आपको नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी जी को याद रखना है। इन चारों बहनों को झावेरी बहनों के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा आपको गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह जी को याद रखना है। आगे हम देखें मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हेमा मालिनी जो कि एक अभिनेत्री भी हैं, श्रीदेवी जो कि अभिनेत्री रह चुकी हैं, कनक रेले,
रागिनी देवी और भारतीय शिवाजी को आपको नाम याद रखना है। लास्ट अगर हम देखें तो सत्रिया से आपको सरदीप शौकिया, गहन चंद्रा और श्रीमद शंकर देव जी को याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे शास्त्रीय नृत्य। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात और याद रखनी है कि जो हमारा भरतनाट्यम है यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और सत्रिया जो है यह सबसे नया शास्त्रीय नृत्य बना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।